हेलो फ्रेंड्स, मैथ्स विद सविता में एक बार आपका फिर से स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है व्हाट इज मैट्रिक्स। ए सेट ऑफ एम एन नंबर अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगल एरे कंसिस्टिंग ऑफ एम रोज एंड एन कॉलम्स इज कॉल्ड एन एम क्रॉस एन मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एम क्रॉस एन डिनोटेड बाय ए इक्वल टू ए आई जे एम क्रॉस एन। जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती हैं वे क्या होती हैं, रोज, और जो वर्टिकल लाइन होती है उनको क्या हम बोलते हैं, कॉलम। तो एक मैट्रिक्स है 1 2 3 4 5 6। तो ये कितने ऑर्डर की मैट्रिक्स है, इसमें कितनी रो है, फर्स्ट रो सेकंड रो, तो 2 रो है इसमें 1 2 3, और कितने कॉलम है, 3 कॉलम। तो ये मैट्रिक्स कितने ऑर्डर की हुई, 2 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स हुई। सेकंड है मैट्रिक्स अवर एनी फील्ड। हमें देखना है कि मैट्रिक्स किस फील्ड की है। जो उसके अंदर जो एलिमेंट होंगे, जितने भी इसके अंदर एलिमेंट हो, यदि रियल एलिमेंट है उसको हम क्या कहेंगे, रियल फील्ड की मैट्रिक्स। और यदि एलिमेंट कॉम्प्लेक्स है तो उसको हम क्या कहेंगे, कॉम्प्लेक्स फील्ड की मैट्रिक्स है। फॉर एग्जांपल, यदि आयटा की फॉर्म में है 1 माइनस आयटा 2 माइनस आयटा 3 आयटा, आयटा की फॉर्म में इसके अंदर एलिमेंट हो तो उसको हम क्या कहेंगे, वो मैट्रिक्स कैसी है, कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स। यदि रियल एलिमेंट है सच टाइप ऑफ दिस, तो उसको हम क्या कहेंगे, रियल मैट्रिक्स है। इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिक्स, इफ ए इक्वल टू ए आई जे बी इक्वल टू बी आई जे आर सेड टू बी इक्वल मैट्रिक्स इफ ए आई जे इक्वल टू बी आई जे फॉर ऑल आई एंड जे। यदि दोनों मैट्रिक्स की जो ऑर्डर है वो सेम हो और उसके अंदर जितने भी एलिमेंट हो वो सारे के सारे सेम हो, तो उसको हम क्या कहेंगे, इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिक्स। जैसे फर्स्ट मैट्रिक्स में एलिमेंट A11 A12 A21 A22, और सेकंड में एलिमेंट B11 B12 B21 और B22। यदि A11 इक्वल टू B11 A12 इक्वल टू B12 A21 इक्वल टू B21 और A22 इक्वल टू B22, यदि इससे सारे इक्वल है तो उस मैट्रिक्स को हम क्या कहेंगे, इक्वल मैट्रिक्स। Multiplication of two matrix A and B are comfortable for multiplication if number of columns in A is equal to number of rows in B, that is AB exists if A मैट्रिक्स हमने M क्रॉस N के लिए और सेकंड मैट्रिक्स अज्यूम की है N क्रॉस P की। तो दोनों की मल्टीप्लिकेशन तभी एग्जिस्ट करेगी यदि फर्स्ट का कॉलम इक्वल हो सेकंड के रो के इक्वल, और जो मैट्रिक्स होगी उसका ऑर्डर क्या होगा, M क्रॉस P। फॉर एग्जाम्पल हम एक मैट्रिक्स लेते हैं 1 2 3 4 5 6। कितने ऑर्डर की मैट्रिक्स है, 2 क्रॉस 3 की। 1 2 3 4, ये कैसी मैट्रिक्स है, 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स। ये ए मैट्रिक्स, ये बी मैट्रिक्स। क्या ए बी एग्जिस्ट करेगा, ए का कॉलम बी के रो के इक्वल नहीं है तो ए बी डज नॉट एग्जिस्ट। क्या बी ए एग्जिस्ट करेगा, बी ए, तो पहले हमें बी का लिखना पड़ेगा। बी किस ऑर्डर की मैट्रिक्स है, 2 क्रॉस 2 की, और ए किस ऑर्डर की है, 2 क्रॉस 3 की। तो फर्स्ट का कॉलम और सेकंड के रो के इक्वल है तो बी ए क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा। और कैसी मैट्रिक्स होगी बी ए, 2 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स हमें मिलेगी। दो मैट्रिक्स लेते हैं 1 2 3 4 5 6। कितने ऑर्डर की है, 2 क्रॉस 3 की। तो इसके साथ मल्टीप्लाई कैसी होगी, उसमें रो कितने होने चाहिए, 3। ऑर्डर कितना भी हो सकता है, जैसे ये लेते हैं 1 2 3 4 5 6 होगी 3 क्रॉस 2। इन दोनों के मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, फर्स्ट रो के एलिमेंट की मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट के साथ। जो रिजल्ट में मैट्रिक्स मिलेगी वो कैसी मिलेगी हमें, 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स मिलेगी।
तो इसको हम बना लेते हैं। कैसी मैट्रिक्स होगी? 2 क्रॉस 2। फर्स्ट रो के एलिमेंट फर्स्ट कॉलम के साथ 1 की मल्टीप्लाई 1 के साथ 1 इंटू 1 प्लस 2 की मल्टीप्लाई 2 के साथ 2 इंटू 2 प्लस 3 की मल्टीप्लाई 3 के साथ 3 इंटू 3। अब क्या करेंगे? फर्स्ट रो के सेकंड कॉलम के एलिमेंट के साथ 1 इंटू 4 प्लस 2 इंटू 5 प्लस 3 इंटू 6। अब सेकंड रो के एलिमेंट की मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट के साथ 4 इंटू 1 5 इंटू 2 प्लस का 5 इंटू 2 प्लस का 6 इंटू 3। अब सेकंड रो की मल्टीप्लाई सेकंड कॉलम के एलिमेंट के साथ 4 इंटू 4 प्लस 5 इंटू 5 प्लस 6 इंटू 6 इक्वल टू क्या बनेगा? 1 इंटू 1 1 प्लस 2 इंटू 2 4 प्लस 3 इंटू 3 9। ये इस मैट्रिक्स का फर्स्ट एलिमेंट होगा। इस मैट्रिक्स का सेकंड एलिमेंट क्या होगा? ये थर्ड एलिमेंट इसको सोल्व करेंगे ये, और फोर्थ एलिमेंट ये।